हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आप लोगों ने भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, अब बारी है संविधान के उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जानने की जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद। दोस्तों, याद रखें, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं। सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। दोस्तों, बदलती परिस्थितियों और ज़रूरतों के साथ समय को समायोजित करने के लिए भारतीय संविधान इसके संशोधन का प्रावधान करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रावधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह अनुच्छेद 21A के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कहा गया है। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343(1). दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किस विषय पर विचार करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। दोस्तों, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है और अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1)(a). दोस्तों, प्रेस यानी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों, याद रखें, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया यानी प्रेस। 10th नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकाल एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी तरह की खतरे की आशंका हो, यानी आपात स्थिति हो, यानी जब देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो, देश पर किसी दूसरे देश का हमला हो जाए या युद्ध जैसे हालात हों। इस स्थिति में आपातकाल लागू किया जाता है। 11th नंबर पर क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। और दोस्तों, याद रखें, वित्तीय आपातकाल देश में आज तक एक बार भी नहीं लगा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे।
और हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करते हैं, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, तभी तो मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप मेरे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को देख पाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिल सके। इसीलिए प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध उस संवैधानिक आपात स्थिति से है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है। तब केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। इस मामले में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। दोस्तों, अनैतिक कार्य यानी संविधान के विरुद्ध कार्य करने के कारण राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे महाभियोग कहा जाता है। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जाँच करती है। और दोस्तों, याद रखें, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। और दोस्तों, याद रखें, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियोज हैं उन सभी के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक करें। वहां पर आपको मिलेंगे शिक्षक बहाली के लिए महत्वपूर्ण बिहार जीके के महत्वपूर्ण लिंक, साथ ही आपको वहां पर और भी महत्वपूर्ण लिंक मिलेंगे, इसीलिए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51(a). दोस्तों, शुरुआत में मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल नहीं किया था। बाद में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11 में से 10 को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। और दोस्तों, याद रखें, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। दोस्तों, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में।
दोस्तों अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। 23 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। दोस्तों वित्त आयोग की स्थापना 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 280 के संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 23 से 24 में सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हर एक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। और दोस्तों याद रखें, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 32 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। और दोस्तों याद रखें, दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।